मैयत में भी ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं। वैसा समाज है हमारा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे जो भी आप देख रहे हो, कृपया प्लीज 5 मिनट के लिए थोड़ी मेरी बात सुन लें। समय वैसे भी हमको मिलता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं भी पुलिस विभाग में, इंदौर में मेरी नौकरी है। मैं पुलिस विभाग में निरीक्षक टीआई के पद पर ड्यूटी कर रहा हूं और बड़ी विकट स्थिति के बाद आपके बीच में थोड़ा सा समय निकालकर अपनी बात कहने के लिए समाज के बेटे के रूप में मैं आया हूं। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले हमारे भगवान, धरती आबा, सूर्य पुत्र, जल जंगल जमीन के रखवाले, आदिवासियत को हम सब में जगाने वाले, पाखंड के खिलाफ, साहूकारी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, इस देश को गुलाम बनाने रखने वालों के खिलाफ, इस देश को बेचने वालों के खिलाफ, ऐसे कई अनगिनत नाम, ऐसे महामानव धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर खरगोन जिले के इस पावन भूमि ग्राम रसवा की आयोजक कमेटी और इस पंडाल में मौजूद मेरी माता, भाई, बहनों और समस्त साथियों को और समस्त युवा योद्धाओं को, सामाजिक कार्यकर्ता साथियों को मैं नमन, वंदन, जोहार करता हूं। जय सेवा। साथियों, बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर एक तरफ हमारे समाज के बेटे, हमारे समाज की बेटियां सरकारी कार्यालय में पुलिस प्रशासन के पास पिछले 15 दिन से कार्यक्रम की अनुमति के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे बेटे बेटियों को कोई एनओसी नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी ओर इस देश का पीएम जो बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के आजकल बाबा बन के घूम रहा है। दोस्तों, इस विचारधारा के लोग आज से एक महीने पहले ये लोग, कौन है ये धरती आबा बिरसा मुंडा, भगवान, सूर्यपुत्र, कौन है ये बिरसा मुंडा, कौन है ये? आदिवासियों के भगवान कहां से हो गए? लेकिन दोस्तों, आपको मैं बात बता देना चाहता हूं कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी टीवी पर आकर ऐसे हाथ जोड़कर, मेरे प्यारे भाई बहनों, धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती पर वो उसको याद किया और जय बिरसा बोला। दोस्तों, ये आप सबकी मेहनत है, ये आप सबका संघर्ष है, जिनको इस देश में जो कभी हमको, हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा को कभी स्वीकारे नहीं, कभी माने नहीं, लेकिन आज आदिवासियों के भगवान के रूप में मोदी ने स्वीकार किया। मतलब यह मनुवादी लोग भी स्वीकार रहे कि आदिवासियों का वास्तविक भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा है। साथियों, ये लोग, आप रेगुलर पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल में आपके पास हजारों फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आज उस गांव के आदिवासी के साथ यह घटना हुई, कोई कहीं मारा जा रहा, कोई पीटा जा रहा है। तमाम प्रकार की हमारे साथ घटनाएं घटित हो रही पूरे देश में। लेकिन आज इसी विचारधारा के लोग, जैसे मेरे पूर्व के वक्ता साथी भाई ने बताया था कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे, अरे इन्हें मनाने दो, लेकिन ये कोई सा भी दिवस का नाम दे, लेकिन फोटो किसकी है? हमारे भगवान की है। जय जयकार किसकी कर रहे हैं? अरे भले इनको पेट दुखे या कुछ भी कर, लेकिन इनको बोलना पड़ रहा है कि भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा की जय, बोलना पड़ रहा और बोल रहे हैं। यह आप हम सबकी मेहनत, ताकत और संघर्ष का परिणाम है। दोस्तों, साथियों, मैं पुलिस विभाग में नौकरी करता हूं। मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर आप लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं? अरे पैदा होते ही मैं नौकरी में नहीं आया। मैं उस जन्म देने वाली मां का कर्ज अदा कर रहा हूं।
समाज ने जो मुझे, जब मैं पैदा हुआ उसके बाद 20-22 साल जब मैंने मेरे समाज के बीच में अपनी एक बुनियाद तैयार की और आज मैं उस लायक बना कि मैं आपके बीच में 2 शब्द बोल रहा, मैं उस समाज का कर्ज अदा कर रहा हूं। और मेरे शरीर पर जो वर्दी है, खाकी वर्दी, और मेरे कंधे पे जो 3 सितारे लगे हैं, जिस संविधान की वजह से, जिन पुरखों के मेहनत संघर्ष की वजह से, उन पुरखों के संघर्ष को मैं आगे बढ़ाने के लिए वर्दी ड्यूटी के साथ में अपने समाज के बीच, अपने समाज के लोगों को और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ईमानदारी से काम करने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। डरने की कौन सी बात है भाई, घबराने की कौन सी बात है? अरे पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनुवाद, जिसने हमेशा हमारा विरोध किया, हमारी आदिवासियत का विरोध किया, बिरसा टंट्या भील, बाबा साहेब तिलका मांझी, भीमा नायक का विरोध किया, यदि हम उसके खिलाफ बात करेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? कौन सा गलत काम कर दिया? यह काम मुझे नहीं, हमारे समाज के हर उस पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी और हर उस व्यक्ति को जो कलम पकड़ना जानता है, जो किताब को पढ़ना जानता है, जो लिखना जानता है, उसको पाखंड, अंधविश्वास और मनुवाद के खिलाफ खुलकर काम करना चाहिए। यह हमारा दायित्व है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारा समाज एक तरफ अंधविश्वास, पाखंड, मनुवाद और यह धर्मांधता, अंधभक्ति के नशे से पीड़ित है, और दूसरी तरफ दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे कई प्रकार के अनगिनत नशे से भी पीड़ित है। इन दोनों प्रकार के नशे से समाज को निकालने की जिम्मेदारी आप हम सब पढ़े लिखे लोगों की है। मैं माताओं से अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए मतलब आवाज ना करें, चाचू चाचू ज्यादा मत करिए, थोड़ी देर सुन लीजिए बात। साथियों, ये लोग बिरसा मुंडा की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, टंट्या भील की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ विचारधारा विशेष, संगठन विशेष के लोग माला पिना रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, समाज निर्माण की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तर्क की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम लोग ये क्या बोलते हैं? अरे ये भड़का रहा है, ये गलत बातें बोल रहा है, ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है। हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें धर्म से मतलब नहीं है, हम धर्मपूर्वी हैं। जिसको जो धर्म मानना है माने। आदिवासी धर्मपूर्वी है, धर्म से पहले जो आदिवासियों की हमारी बाप दादाओं ने जो संस्कृति को, परंपरा, रूढ़ी प्रथा को जो दी थी, जो हमारे रीति रिवाज, जो व्यवस्था आदिवासी हमारे पुरखों ने बना के हमें जो दी है, हम उसी पर चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और उसको अधिकार के रूप में, मान्यता के रूप में आपके संविधान ने और आपके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें आप लोगों ने मान्यता दी है, और हम उसी मान्यता के हिसाब से बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हम लोग। साथियों, मैं समाज के संबंध में 2-3 बातें महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। पहले, हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा युवा नौजवान है, जो बेरोजगार है, जो भूखे प्यासे, समाज के लिए, अपने खुद के पेट के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करने की, रोजगार प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हमारे समाज का जो पढ़े लिखा वर्ग है, आदिवासी ट्राइबल एरिया में हम लोग अभी धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर से लगाकर पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश और इंदौर के आसपास का पूरा कस्बाई क्षेत्र
जहां पर हम लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में हम लोग निवास करते हैं। लेकिन समाज की बात करने वाले, ऐसे बेटियों को सहयोग करने वाले गिनती के लोग भी नहीं आते। मैं आप सबसे, जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी और पढ़े लिखे और जो बुद्धिजीवी है, जिनके पास कुछ है, जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे बेरोजगार बेटे बेटियों के लिए स्वरोजगार और बिजनेस की ओर आप लोग अजाग से आपके जितने भी कर्मचारी संगठन है उसके माध्यम से प्लान करें। आपका आरक्षण भी कोई नहीं हटाएगा, आपका पदोन्नति आरक्षण भी कोई नहीं हटाएगा, यदि आप इन युवाओं के लिए थोड़ा बहुत काम करें। और हमें भी आप जिम्मेदारी दे, हम लोग भी आपके संगठन में आपके लिए हम लोग काम करेंगे। हम बिजनेस की ओर बढ़े। हमारे युवा कई लोग हैं ऐसे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो मजबूर है, उनके पास कुछ चीजें नहीं है। लेकिन युवा साथियों, मैं भी आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग बड़े बड़े बिजनेस के बारे में मत सोचो। एक छोटी सी दुकान, छोटा सा स्वरोजगार स्टार्ट करें, भले ही पैसा कम हो, 5, 10, 20, 50 हजार में आप लोग शुरुआत करें और मन में संकल्प ले कि आज मैं खुद अपने लिए रोजगार स्थापित किया, लेकिन 1 या 2 साल बाद मेरे जैसे मैं 20, 50, 100 लोगों को रोजगार दूंगा। ऐसे संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े और समाज निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। साथियों, हमारे